हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे विराम चिन्ह। हिंदी का विराम चिन्ह और इंग्लिश में जिसको हम पंक्चुएशंस भी बोलते हैं। तो हिंदी भाषा में जितना ज़रूरी होता है मात्राओं का ज्ञान होना, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है विराम चिन्ह का ज्ञान होना। तभी आप हिंदी भाषा को अच्छी प्रकार से लिख पाओगे और समझ पाओगे। तो डोंट स्किप वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बच्चों, आपने हिंदी बोलना तथा लिखना सीखा है। अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते समय आपको कहीं कहीं रुकना पड़ता है। इस रुकना यानी विराम के लिए लिखित भाषा में कुछ चिन्ह हैं। इनसे वाक्य का सही सही अर्थ स्पष्ट प्रकट करने में मदद मिलती है। ऐसे चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। कहते हैं अपने विचारों को आपने या बोलकर प्रकट करना है या लिखकर प्रकट करना है। जब बोलकर प्रकट कर रहे हैं तो हमें कहीं कहीं रुकना पड़ता है थोड़ा, विचार प्रकट करते करते। या लिख रहे हैं तो लिखते टाइम भी हम थोड़ा रुकते हैं बीच में। तो उसको हिंदी भाषा में लिखते समय, जब हम लिखते हैं उसमें हमने विराम चिन्ह जो है उसका प्रयोग करते हैं। तो विराम चिन्ह अगर हम प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य में कुछ बोला जा रहा है और हो सकता है कि कुछ का कुछ समझ में आए। तो आइए जानते हैं कि विराम चिन्ह की क्यों इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रयोग के अनुसार विराम चिन्हों के अर्थ भी बदल सकते हैं। जैसे आओ मत जाओ, अब यहाँ पे लगा है अल्प विराम आओ मत के बाद। तो आओ मत के बाद विराम लगा है तो इसका मतलब हुआ कि आने को मना किया गया है कि आओ मत, मत आओ, ठीक है। और जाओ क्या बोला है, जाने को बोला है। अगर विराम चिन्ह ये जो अल्प विराम है इसको अगर आओ के बाद लगा दिया जाए, आओ फिर थोड़ा रुकेंगे मत जाओ, तो इसका मतलब बिल्कुल अलग हो गया। आने के लिए बोला जा रहा है और नहीं जाने के लिए बोला जा रहा है। आओ मत जाओ, ठीक है। एक और देखते हैं, उठो अल्प विराम मत बैठो, मतलब उठ जाओ और बैठने को मना किया गया। नेक्स्ट, अगर ये अल्प विराम मत के बाद लगा दिया जाए तो वाक्य का क्या मतलब होगा, उठो मत, यानी कि उठने को मना किया गया, उठना नहीं है और बैठो, इसका मतलब ये निकल रहा है। तो मतलब विराम चिन्ह लगाने से वाक्य का जो अर्थ है एकदम ही अलग हो जाता है, एकदम अलग अर्थ हो गया ना। विराम चिन्ह आगे पीछे लगाने से जो अर्थ है वो बदल जाते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह देखते हैं। यहाँ पे 3 तरह के विराम चिन्ह बताए गए। एक तो पूर्ण विराम बताया गया है, अल्प विराम बताया गया और प्रश्नवाचक बताया गया है। तो हम 1 बाय 1 तीनों ही अच्छे से समझते हैं। वाक्य की समाप्ति होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जब कहने वाला एक वाक्य कह देता है, ये लिखते टाइम जब एक वाक्य लिखा जाता है, जब एक वाक्य पूरा हो जाता है तो उसके बाद में क्या लगाया जाता है, पूर्ण विराम, स्टैंडिंग लाइन, इसको पूर्ण विराम बोलते हैं। आजकल हिंदी मतलब बच्चों को मतलब ही नहीं पता होता है इसका, पूर्ण विराम का, ना ही वो लगाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, जैसे मेरे पास बच्चे आते हैं तो 3rd क्लास के, 3rd से 5th तक के बच्चे ये सारी गलतियां करते हैं। तो ये आप गलत तरीके से हिंदी लिख रहे हो। अगर आपने वाक्य, जब भी आपका वाक्य लिखते टाइम ख़त्म होता है तो उसके बाद आपने पूर्ण विराम लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, अब तुम पत्र लिखो, ठीक है। अभी इसने अपनी बात पूरी कर दी, वाक्य ख़त्म हो गया, तो वाक्य ख़त्म होने के बाद पूर्ण विराम। वह खाना खा रहा है, ठीक है, ये खाना खा रहा है। अब ये इसके लिए बोल रहा है कि वह खाना खा रहा है। इसने अपनी बात जैसे ही पूरी की, वाक्य ख़त्म हुआ, तो अंत में क्या आ गया, पूर्ण विराम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अल्प विराम चिन्ह। अब ये होता है अल्प विराम चिन्ह। ज़्यादातर बच्चे इसको हिंदी में भी कोमा ही बोलते रहते हैं। अल्प, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो इसको अल्प विराम ही बोलना है। वाक्य के बीच में जब थोड़ा रुकना पड़ता है तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। अगर वाक्य पूरा बोल दिया जाता है या लिख दिया जाता है, लिखने के बाद मेनली,
जो पूर्ण विराम का चिन्ह आता है। ठीक है, अब अल्प विराम के बारे में देखते हैं। आओ अल्प विराम मेरे पास आओ। अब ये लड़का इस पपी को क्या बोल रहा है कि आओ मेरे पास आओ। आओ के बाद थोड़ा रुकना है, फिर मेरे पास आओ। टीना, मीना, सुनीता गोलगप्पे खा रही हैं। ये 3 लड़कियां हैं। ठीक है, अब इनमें अगर ये नहीं लगाएंगे अल्पविराम तो ये एक साथ ही बिना रुके ही पढ़ देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। और लिख भी ऐसे देंगे टीना, मीना, सुनीता, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्प विराम आएगा। और जब जैसे ही पूरा वाक्य खत्म हुआ, पूर्ण विराम। मुझे आम, केला और अमरूद दे दीजिए। ठीक है, अब 2 चीज़ों को अलग करने के लिए अल्प विराम और तीसरी बार और का प्रयोग किया। ठीक है, ये आपको बड़ी क्लासेस में जाके पता चलेगा अच्छे से। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क भी कहा जाता है, लेकिन हिंदी में आपने इसको प्रश्नवाचक ही बोलना है। जब प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह ये तो बहुत सिंपल है। ये देखो कड़छी के जैसे इसका निशान होता है, चिन्ह होता है। ठीक है, दरवाजे पर कौन है, ये प्रश्न है। ठीक है, तो अंत में क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैं अंदर आ जाऊं, अब ये अंदर आने के लिए परमिशन मांग रहा है। ठीक है, तो अंत में क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे भी, तो अंत में क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।